बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हज़ारा कुकिंग पॉइंट। तो आज जो रेसिपी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो है शलजम पालक। जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे शलजम पालक थोड़े मुनफरिद अंदाज में, यूँ समझ लीजिए कि मेरे अंदाज में बनाएंगे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि इसमें मैं कुछ अलग से स्टेप्स बताऊंगी। अगर आपने वो नहीं फॉलो किया, अगर आपसे रह गए, तो ये सब्ज़ी बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनेगी जैसे मैं आज बनाने वाली हूँ। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सब्ज़ी अगर आपकी फेवरेट नहीं है तो फेवरेट बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। और अब साथ में ही यहाँ पे मैंने 1.5 खाने का चम्मच लहसुन भी डाल दिया है। और लहसुन को यहाँ पे हमने हल्का सा फ्राई करना है, डार्क नहीं करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो यहाँ मीडियम आंच पे हमने फ्राई कर दिया है। और अब साथ में 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर हमने ऐड कर दिया है। और अब साथ में ही हम आधा खाने का चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करके ऊपर से 1 या 2 खाने के चम्मच पानी ऐड करेंगे। और ऊपर से हम ढाँप देंगे क्योंकि हमने अपना रोहन तैयार करना है शलजम के लिए ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो लहसुन था उसको प्यारा सा कलर आ चुका है। और अब इसके अंदर हम शलजम ऐड करेंगे जो कि मैंने बड़ा बाउल भर के काटे थे, बारीक काटे थे। आप देख सकते हैं ट्रायंगल शेप में मैंने काटे हुए हैं यहाँ पे छोटे छोटे पतले करके। और अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब साथ में ही मिक्स करने के साथ ही यहाँ पे हम 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड करेंगे जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। और यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब साथ में ही हमने इसमें पालक भी ऐड कर दिया जो मैंने छोटी छोटी काट दी थी। जितने मैंने शलजम लिया था 1 बड़ा बाउल, उतना ही मैंने यहाँ पे पालक भी लिया। तो यहाँ पे पालक डाल के इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे, शलजम और पालक को। तो साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम इसे ढाँप लेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे, ताकि ये अच्छे से शलजम और पालक पक जाएं। और क्योंकि पालक अपना पानी भी छोड़ती है तो ये इसमें अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 मिनट में हमारे ये पक चुके हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे अब मैं टमाटर ऐड करूँगी जो कि मैंने 3 लिए थे और उन्हें बारीक काट दिया था। और टमाटर यहाँ पे ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स करके देन हम 5 to 6 मिनट के लिए ढाँप देंगे मीडियम आंच पे ही, ताकि टमाटर भी इनमें पक जाएं। और टमाटर हमने बिल्कुल नहीं पकाने, बीच में नज़र आने चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि ये सॉफ्ट हो जाएं और कच्चा पानी इनमें ना आए। तो यहाँ पे अब टमाटर हमने अच्छे से मिक्स कर दिए और इनको अब हम ढाँपते हैं। तो यहाँ पे अब 6 मिनट तक हम ढाँप के रखेंगे इन्हें। तो माशाल्लाह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 6 मिनट में अच्छे से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पे अब हमारे शलजम रेडी हो गए हैं। और इधर मैंने 1 खाने का चम्मच अभी नमक ऐड किया और जिसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और यहाँ पे एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो मैं अभी करूँगी, और आपने वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। वही स्टेप है जो शलजम को और ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट में लेकर जाएगा। तो चलें हम यहाँ पे चूल्हा ऑफ करते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे मैंने 3 लहसुन की स्लाइस ली और उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया है। और यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे अपना फ्राई पैन रखा है और उसमें 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया और साथ में लहसुन, 3 लाल मिर्च, 3 हरी मिर्च और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया। और इसमें इनको अच्छे से फ्राई करूँगी और आंच जो है बिल्कुल लो रखनी है
तो माशाल्लाह से यहाँ पे ये फ्राई हो गए हैं। तो अब हम जल्दी से शलजम में डालेंगे और यहाँ हमने शलजम में डाल दिए और मिक्स भी कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब हमारे शलजम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे एंड पे मैं हरी प्याज ली है जिसे मैंने बारीक काट के डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह अगर धनिया है तो आप वो ऐड कर दें। और अब इस हरी प्याज को मैं अच्छे से बीच में मिक्स करूँगी सब्ज़ी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी को कितना उम्दा कलर आया है और कितनी उम्दा खुशबू आ रही है। और अब मैं आपको खा के बताती हूँ ये कैसी है। तो यहाँ पे मैं इसे मकई की रोटी के साथ खाऊंगी। और अगर आपने हमारी मकई की रोटी की रेसिपी नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आपने ज़रूर देखनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।